हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छी तरीके से लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोर सार अभिक्रिया क्या है। उदाहरण से समझाइए कि क्लोर सार अभिक्रिया क्या है, समीकरण भी बताइए और इससे बना उत्पादों के उपयोग भी लिखिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर बड़ा सवाल आएगा तो ये एक तो इससे पहले वाले लेक्चर में था वो, और एक इस लेक्चर में है। इन दो लेक्चरों में से एक तो ये सवाल जो भी मैं बता रहा हूँ ये सबसे बड़ा सवाल है, और एक जो मैंने बताया था विरंजक चूर्ण, खाने का सोडा, धोने के सोडे, इनके उपयोग बनाने के समीकरण, एक वो था। इन दो सवालों के अलावा कोई भी बड़ा सवाल इसमें नहीं बनता है, ठीक है ना। और भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला है क्लोर सार अभिक्रिया क्या है। तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये टूट जाता है। सर किस में टूटता है? एक तो टूटता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, जो कि याद रखिएगा एक सार है, और दूसरा टूटता है एक क्लोरीन में, ठीक है। और साथ साथ में ये बनाता है एक हाइड्रोजन गैस। तो ये क्योंकि इस अभिक्रिया में ये टूट रहा है एक तो एक सार में और एक क्लोरीन गैस में, इसलिए कहते हैं कि ये क्लोर सार अभिक्रिया है। दोबारा समझा रहा हूँ, क्लोर सार प्रक्रिया या अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा जब अपन सोडियम क्लोराइड, या ये सोडियम क्लोराइड है तो ये इसका जल डाला हुआ है, यानी ये जलीय विलयन है। यानी कि जब अपन सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो वो दो चीज़ों में टूट जाता है। मेनली दो चीज़ों में टूट जाता है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक क्लोरीन। और क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सार है और क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन ही है, इसका मतलब आप इसे कह सकते हो क्लोर सार अभिक्रिया। साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। अब अगला सवाल है समीकरण सही समझाइए। ये मैंने आपको समीकरण बता दिया, इससे बने उत्पादों के नाम भी आपको बताने और उपयोग भी। तो याद रखिएगा क्लोरीन कहाँ बनेगी? एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी? कैथोड पर। साथ साथ में कैथोड पर एक चीज़ बनेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा क्लोरीन तो कहाँ बन रही है? एनोड पर, और ये हाइड्रोजन और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों बन रहे हैं कैथोड पर, ठीक है ना। अब इनके अलग अलग उपयोग है। जैसे हाइड्रोजन का उपयोग आप समझते ही हो, ईंधन के रूप में आता है सबसे पहला, एक मार्गरीन बनाने में आता है, एक खाद के लिए, और अमोनिया बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है क्लोरीन, इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन का प्रयोग करते हो आप जल की स्वच्छता के लिए, पीवीसी पाइप में, रोगाणुनाशक के रूप में, सीएफसी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं उसमें, साथ साथ में कीटाणुनाशक बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। एक आएगा आपका, कौन सा बच गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग भी आप कर सकते हो ग्रीस हटाने के लिए, या कृत्रिम फाइबर बनाने में, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हो। अब याद रखिएगा ये जो क्लोरीन और हाइड्रोजन है ये रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये इनसे आप बना सकते हो। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग आप इस्पात बनाने की, इस्पात की सफाई में, या अमोनियम क्लोराइड जैसी औषधियाँ बनाने में, और सबसे इंपॉर्टेंट है सौंदर्य प्रसाधन, यानी जो मेकअप का सामान होता है उसको बनाने में भी किया जा सकता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस, ठीक है, इसकी क्रिया से विरंजक चूर्ण भी बनता है, जिससे आप वस्त्रों का विरंजन करने में या कलर उड़ाने में इनका प्रयोग कर सकते हो। एक और अच्छा सा सवाल है, इसी से रिलेटेड है, ये जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया ये आपके बेसिक को मजबूत करेगा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर एनोड तथा कैथोड पर कौन सी गैस बनती है। याद रखिएगा अभी बताया था, एनोड पर कौन सी बनेगी? क्लोरीन, और कैथोड पर कौन सी बनेगी? हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा हमें गैसेस के बारे में पूछा है, आपको ये पूछ लेता कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड और कैथोड पर क्या बनता है, तो उस कंडीशन में एनोड पर तो क्लोरीन ही बनेगी, लेकिन कैथोड पर सिर्फ हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, इसके साथ में एक क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये चैप्टर में से भी हैं, लेकिन थोड़े से अलग टाइप के हैं, इनमें अपन करेंगे। ABCD आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है लगभग 10 सवाल तक क्या पूछ लेते हैं, वो MCQ पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ। पहला है हमारा उधर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? HCl अम्ल, सबको पता है। अब इम्पोर्टेंट है कि दांत साफ करने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा आप समझिए। देखिए हम
जब रात को खाना खाते हैं, ठीक है ना, तो अच्छी तरीके से मुंह की सफाई हमें करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मुंह में कुछ बाकी रह जाता है तो उसके कारण से क्या होता है कि हमारे मुंह में जो जीवाणु है, ठीक है, वो उस खाने को पचाना शुरू कर देते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर हमारे मुंह को अम्लीय बना देते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारे दांत भी क्या है, खराब होने लगते हैं। इन सब से बचने के लिए, क्योंकि अब हमारे मुंह में अम्ल है, तो इसलिए हमें जो टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए वो सारी प्रकृति का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ा कि अम्ल और सार एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो जहाँ पर अम्लीय पदार्थ है वहाँ पर आप हमेशा किसका प्रयोग करोगे, सारों का। अगला है, पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग करोगे, विरंजक चूर्ण का उपयोग करेंगे। ये सवाल पहले आ चुके हैं, फिर भी मैं आपको स्पेशली इनको कह रहा हूँ कि कहीं पे भी आपका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। आज तो जल की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। हमारे रुधिर की प्रकृति कितनी होती है, सारी होती है। हमने पढ़ा था कि हमारा रुधिर हल्का सारी होता है। अब ये याद रखिए, सन H2SO4 को जल में मिलाने पर क्या होगा। याद रखिए, हमने एक पूरा सवाल किया है, ठीक है ना, कि भाई अमल को जल में मिलाना चाहिए या जल को अमल में मिलाना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमने बताया था कि जल में अमल को लगातार हिलाते हुए डालना चाहिए, क्योंकि उसमें से निकलती है उष्मा, और वो उष्मा क्या करेगी, उसमें से स्थानीय तापमान बढ़ सकता है और कांच का पात्र टूट भी सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया निम्न में से किससे कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। याद रखिएगा, अम्ल की क्रिया धातु से करवाओगे तभी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आपको पूछ रहा है ये एक अम्ल है, यहाँ चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दो या फिर आप एसिटिक अम्ल लो या फिर नाइट्रिक अम्ल लो, कोई सा भी अम्ल लो, हाइड्रोजन गैस कब निकलेगी, जब उसकी धातुओं से क्रिया करवाएंगे। तो निम्न में से देखो, क्या Zn एक धातु है, हाँ सर है। Mg एक धातु है, सर हाँ है। Fe एक धातु है, सर हाँ है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप तीनों के साथ में करवाओगे तो भी आपका ये हाइड्रोजन गैस है वो निकलेगी। अगला है, जैसे पीने वाले जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग, विरंजक चूर्ण का। ऊपर भी आ गया। मैं कह रहा हूँ कि एक भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। रसोई में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, भाई खाना बनाने में किसका प्रयोग, बेकिंग सोडे का। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, सर धोने के सोडे का। और खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में अभी बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अगर इसी टाइप से आपको कोई पूछ ले कि आप बताइए कि भाई हड्डियाँ टूट जाती है तब किसका प्रयोग कर सकते हो, तो आपको ये बताना कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर के 2 घटक बताइए। तो बेकिंग पाउडर के 2 घटक होते हैं, एक सोडियम क्लोराइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है ना। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसको लगातार देखते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ।